से लगाव कर लो, मन अपना भगवान में स्थिर कर लो तो बेड़ा पार हो जाए। सब अपने अपने खिड़कियों से देख रही है, लखोरी सखे नैना नैना ने दुलारे, लखोरी सखे सावर सूरत मोहन मूरत, सावर सूरत सावर सूरत मोहन मूरत, नैना बड़े रत्नारे हो, नैना बड़े रत्नारे, लखोरी सखे नैना नैना दुलारे, मणिकट ऊपर सुंदर नूपुर, मणिकट ऊपर नैना बड़े रत्नारे हो, नैना बड़े रत्नारे, लखोरी सखे नैना नैना दुलारे। कोट काम जब होत निछावर, कोट काम जब कोट काम जब होत निछावर, इनके रूप निहारे हो, लखोरी सखे नैना नैना दुलारे, बोलो कृष्ण भगवान। सबको दर्शन देते हुए, लाभ देते हुए माताओं भगवान चले जा रहे। मथुरा के ग्वाल बाल जो छोटे छोटे बच्चे थे ना, वो संग लग गए। कछु देर इनके संग में रहने को मौका मिल जाए तो बड़ी कृपा भगवान। कन्हैया से बोले, कान्हा तुम्हें मथुरा की रास्ता के बारे में मालूम थोड़ी है, हमें तो नहीं रहा था, हमें पता है, इसलिए हमें साथ में ले लो तो हम पूरो बाजार पूरो गांव घुमा दें। तो बड़े प्रसन्न हुए कन्हैया ग्वाल वालों को साथ मिले। मथुरा के बालक साथ में लग गए। कोई रास्ता नहीं रह गई जहां उन्होंने ना घुमाया हो भगवान को, सब जगह ले गए। जहां जहां जाते हैं श्याम सुंदर की पूजा होती है, दुकानदार उन्हें भेंट देते हैं। जौन ही डहर हो के कान्हरो कढ़त जात, तौन ही डहर में कहार सो परत जात।
चलिए आगे आगे बढ़े तो एक धोबी मिला। रजकम कंचिदायंतम रंगकारम गदाग्रजम। रंग बिरंगे कपड़े लिए था तो ग्वाल वालों ने राजसी वस्त्र देखे ना, वो कंस का धोबी था, कंस का। बड़े सुंदर कपड़े लिए थे। ग्वाल वालों ने सोचा ऐसे कपड़ा हम उनके मिल जाए तो हम भी पहने, राज दरबार में जाना है, हमारे पास भगवान ऐसे कपड़े होते तो हम भी पहनते। उनकी मनोकामना पूर्ण करने के लिए आज भगवान धोबी से याचना करते हैं। सा याचतो भगवता पर पूर्णम सर्वदा। जबकि भगवान पूर्ण है, उनके जीवन में कोई माताओं कामना नहीं। क्या ऐसी कौन सी वस्तु है जो भगवान की ना हो? सब कुछ भगवान का है। फिर भी भगवान मांग रहे हैं। सायाचितो भगवता परपूर्णम सर्वता। भैया ये वस्त्र हमें दे दो। वो तो धोबी था, नाराज हो गया। पहाड़ों में रहने वालों, जीवन भर गैया चराई है, भणयाई करी है, माखन चुरा चुरा के खाया है। ऐसे कपड़े कभी दिखे हैं तुम्हारे बाप ने, नंद बाबा ने? दाऊ के बहुत बुरो लोगो। दाऊ बोले कन्हैया यो कैसो है, यो तो बापन लो जान लगो तो। उठाओ मुंह सर बलराम जी ने, ऐसा तो कोई नहीं कहो आज। कन्हैया बोले रुक जाओ। कृष्ण का हाथ पहले बलराम पकड़े थे, अब कन्हैया बलराम जी को हाथ पकड़ेंगे, मुंह सर न मार दे। ये मूर्ख है। जबकि सब कुछ भगवान का है। हम रोज आरती गाऊ धन तेरा, तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। नहीं कही करो तन मन धन सब, मान मान धान सब तुम्हारा। देखो कहना बात अलग है, करना बात अलग। भगवान की पूजा करो, सब कुछ भगवान के समर्पण कर दो। पर नारियल फोरे हो तो देवी के खपरियां समर्पण कर दे हो, गरी ले जे हो, देवी नहीं जानत। कितना अच्छा भाव है। पूजा करो तो भाव से करो। कुछ माताएं तो ऐसी नहीं है, नारियल फोड़ेंगे पत्थर नहीं मिला तो दे देवी की मुड़ी में दे नाच। बताओ लगना जे मैया दूर ही से फेंक के पानी मारा। अरे धीरे से लोटा चढ़ा दो। एक माता जी ऐसे चढ़ाते ऐसे सरक गो, हाथ जाकर लोटा मुंह में न दो माता जी। लेकिन फिर भी माता जी प्रसन्न रहती। कम से कम पूजा तो करा दो, कैसा करो। पर जितनी करो पूजा भाव से करो। कुछ माताएं हमने देखो मंदिर में माता जी की आंखी में पेरा चिपको दो। बताओ आंखी में खवाने आओ। तो पूजा जब भी करो भाव से, प्रेम से, एकाग्र चित्त से। यो तो देख लियो माता जी को मुंह कहाँ है। पे हमारी तो आदत पड़ी है ना। एक व्यक्ति ससुरारे गो तो अपने बहुत दिनन में गो, उन्हें सोचो कछु अच्छो खाए के मिले। भाई दमान की तो खातिरदारी हो थे। और ससुरारे पहुंचो सो की सास है थी घर। सवेरे ही सवेरे पहुंच गो। सो सास ने बनाई थी पलकी।
और दमान देखें, देखो कि आ गए दमान, बेटा हाथ गोड़े धो लियो, अब गरम गरम रोटी बनाओ सो खा लो। उन्हें पल की परस दई सो दमान ने सो बोरो मुंह बनाओ, इतने दिन में आओ या डोकरिया पल की खवाओ, मोह कौन बुखार है आओ, जैसे तैसे उन्हें पल की खा लो, कोई बात नहीं। सास बोली बेटा कछु और बना दो, संकोची तो दमान बोला। शाम के पहुंचो पल की खा लई, सो गो सबेरो बहु उनकी अब बदल है आइटम कछु, अब बनाए छोले भटूरे खा ले। सवेरे डुकरिया ने फिर पल की खोल के धर, ओके अब गुस्सा आई सवेरे, अब मैं कभू न आऊं ससुराल जीवन में, इतने दिन में आओ शाम के पल की कमाई फिर पल की। बोले बेटा इतने दिन में आए बने रहो, भगत तू का तुम तो जा। सवेरे पल की खाई शाम उनके खवाई पल की, जो है बड़ी गुस्सा आई। बोले मैं तो जात हूँ। बोले बेटा अंधेरा होगो, कौन कौन अर्जेंट काम आ। बोले हाँ तो जाने पिसिया कतन। बोले बेटा एक दिन और बने रहा, 6-7 दिन रहे थे, एक दिन और बने रहा, भजन जन गा ले माता जी के। मैं तो जी बोले बेटा कोई बात नहीं, जैसे ज्यादा जरूरी काम है तब मैं सकाए ना रोके, सवेरे चले जाओ। तबीयत खराब है ना। बोले हाँ नाराज है तो सास के ऊपर, दो द्वार पल की खवाई, रात के वो नींद न आवे, सोवे तो सोत में पल की दिखाए, घबरा के जग उठो में पल की खा। सवेरो बहु सास बोली बेटा स्नान कर लियो, मैंने पानी भर के डाल दो, सपन कछु खा पी के जो निन्ने न जो को काके ससुराल गए थे घूम के चले। दमाद ने सोचो अच्छा मैं देखो ये डोकरिया का बनाऊ, कछु अच्छो बनाऊ होता तो रुक जे। और जैसे उन्हें झांक के देखो सवेरे तो पल की पोले टिकी थी, ओखे इतनी गुस्सा आई दमाद के। और गुस्सन में बोलो सास के पहला बाई कहे करते, बोले बाई काहे के हैरान हो, पोला पाली के चक्कर में पड़ी, ते मोहियो बता दे कहाँ यहाँ बबी सु चर चौजे हूँ वहीं को वहीं वो तई चर ले। बोलो यज्ञ भगवान। वृंदावन जाओगे सखी वृंदावन जाओगे, ए वृंदावन जाओगे सखे वृंदावन जाओगे, मेरे उठ पर की पीर सखे वृंदावन जाओगे। श्याम की याद में छोड़ दिया मैंने भोजन पानी, श्याम की याद में। मेरे नैना मेरे नैना मेरे नैना नवर से दावत जाओगे।
श्याम सलोने सूरत पे दीवाने हो गए। श्याम सलोने सूरत पे दीवाने हो गए। मैं कैसे धारूं फिर सावन जाओ। दुनिया के रिश्ते नाते सब ही तोड़ दिए। इस दुनिया के रिश्ते नाते सब ही तोड़ दिए। कैसे दिखाऊं जीरत सावन जाओ। बोलो कृष्ण भगवान। बुरा भला कहने लगा वो धोबी। रजकम कंचिदायंतम रंग कारम गदाग्रजा दृष्टा या चतिवाशंस दौत्यान बुरा भला कहने लगा धोबी तो भगवान को क्रोध आया और क्रोध में आकर के एक तमाचा मारा तो माता धोबी का सर धड़ से अलग हो गया। रजकम कंचिदायंतम रंगकारम गदाग्रज। और जो धोबी थे कपड़े छोड़ के भागे, अपने अपने मन के कपड़े पहने सब। कथा प्रेमी बंधुओं, इसके बाद आगे बढ़े कपड़े पहन के ढीले ढाले वस्त्र, तो एक दर्जी मिला माताओं। दर्जी ने इतने सुंदर वस्त्र बनाए भगवान के, भगवान प्रसन्न हो गए। इस लोक में भरपूर धन संपत्ति, बल, ऐश्वर्य, अपना स्मरण, बहुत दूर तक देखने सुनने की शक्तियां, और मरने के बाद भगवान ने उस दर्जी को सारूप मुक्ति का वरदान। तथा सुदाम्र भवनम मालकारस्यम जगमतु। आगे बढ़े मथुरापुरी में तो आगे माली का घर मिला। वो पहले ही से स्वागत के लिए परिवार सहित खड़ा है। सुंदर हार बनाए हैं उसने, सुंदर फूलों के माला। भगवान कृष्ण को, बलराम को, ग्वाल वालों को, सबको माला पहना। भगवान बोले माली वरदान मांग लो, कचाऊ न।
माली से प्रसन्न होकर के ऐसा वरदान दिया, मोह मांगे वरदान, ऐसी लक्ष्मी दी माली को जो वंश परंपरा के साथ बढ़ती चली जाए। बल, आयु, कीर्ति, कांति, वहां से वरदान दे करके आगे बढ़े। बोलो सच्चिदानंद भगवान। अथाम्रजन राजपथे न माधवम विलोक कुब्जा श्रियम गृहीतांग विलेप विभाजनम। कुब्जा मिली, 3 जगह से टहनी थी, 3 जगह। आज मनहरण प्यारे को, प्रभु को जब देखा ना कुब्जा ने, उसका काम क्या था? कंस की दासी थी, तिवक्रा नाम था, शैलेंद्री भी कहते थे। भगवान ने राजमार्ग में उसे जाते हुए देखा, 3 जगह से टहनी थी। ग्वाल बाल हंसने लगे, बोले कन्हैया ये भी देखो मथुरा की शोभा, 3 जगह से टहनी। हंसने लगे। भगवान ने आवाज लगाई, ए सुंदरी। पीछे मुड़ के देखा, जीवन में पहली बार आको न कहो सुंदरी। कृष्ण भगवान को देखा और भगवान को देख के प्रसन्न हो गई कुब्जा। बोले कन्हैया मैं कंस की दासी हूं, मेरा काम है चंदन लगाना। आपने क्या कहा मुझे? एक बार फिर कहो सुंदरी। बोले संसार मेरा उपहास करता है, आप भी? बोले नहीं देवी, संसार शरीर को देखता है, मैंने तुम्हारी स्वभाव को देखा है, बट स्वभाव तुम्हारा बड़ा सुंदर। भगवान की बातों से बड़ी प्रसन्न हुई कुब्जा और बोले यदि आप कहें तो मैं तुम्हें चंदन लगा दूं, जो इच्छा। माताओं भगवान को पीला और बलराम जी को लाल, सभी ग्वाल वालों को चंदन लगाए कुब्जा। पहले चंदन लगाने की प्रथा थी, सबको लगाया जाता था चंदन। जहां जहां कथा होती थी ना, पहले छोटे में हम वर्ण बनते थे, बरनी बन जाती, पिताजी कथा सुनाई करते, तो हम आओ यही काम आ, तुम माल अटारन चान अटारन, उनको कहो तो सबके चंदन लगाओ, को न रह जा बिना चंदन। पहले हाथ से गरू जाते थे, अब तो कछु करो नहीं चाहत को, कछु दिनन में खाए में लवाला सा है, ऐसा मशीन लिया है जी मैं खब जा अपने आप। पहले मेहनत करी जाती, पहले संस्कार दिए जाते, शास्त्र सुनाए जाते, पहले का ये नियम था। पहले माताएं पिता हाँ बड़ा श्रम करते थे, मेहनत करते थे, पूजा पाठ बच्चे देखते थे। अब बच्चों में कमी नहीं है, बच्चा नहीं बिगड़े, पोरखई बिगड़े, वही आलसी। एक माता जी शंकर जी की पूजा करे करती, तो दूसरी ने पूछो बहन कै साल हो गई शंकर जी ढारत? बोले 12 साल हो गए। बोले 12 साल शंकर जी ढारे, जब तो एक लड़का भाओ, मैंने एक उदना नहीं ढारे, मोह 7 हैं। बता, वो तो 7 लड़का, एक उदना मैंने पूजा नहीं करी। वो बोली बहन ते बड़ी बड़ भाग है ना, एक उदना पूजा नहीं करी, वो 7 लड़का। खड़ी हो गई, बतान लगी, गैल में मिल गई थी, वह गई थी देवी धारा। वो बोली बहन इतना तो और बताए जा, तो 7 लड़का करत का है? सुबह रूम लगी, वह गस्त आ गो। बोली मैंने कौन गलत आ कहो, इतना ही तो पूछो तो लड़का करत का है, बुरो लगो कैसे पूछे? बोले आ। बोले तो फिर का बात इतनी रोई कस के? बोले अब कछु ना पूछ। बोले नहीं बता तो 7 का करा।
बोले 4 तो जेल में बेड़े, 3 फरार फिरा थे। का मतलब है ऐसे लड़कन को 4 की तो जमानते ही मंजूर नहीं, 3 थोड़े लुके हुए कौन डड़वन में फिरा थे। बोलो यज्ञ भगवान के। एक चंद्र तमोहंती नाचा तारा गणोपी। संस्कार दो, एक चंद्रमा सारे अंधेरे को दूर करता है, हजारों तारा गण नहीं। तो माताओं, पहले ये नियम थे चंदन लगाना, बंदन करना, भगवान की पूजा करना। आज कुब्जा ने भगवान को चंदन लगाया, भगवान का स्पर्श किया, तो माताओं उसने मन में ये कामना रखी थी सुंदरता की, भगवान ने वो रूप दिया कुब्जा को। कुब्जा को पास में बुलाया, पैर पे पैर रखे कुब्जा का, कुब्जा के पैरों में भगवान ने अपने पैर रखे और कुब्जा की टूंडी पकड़ के जैसे ही भगवान ने ऐसे किया, उसकी 3 टेढ़े ठीक। इतनी सुंदर बन गई कुब्जा। जिसो जीवन में सुंदरता के लिए जो तरसती हो, उसे मिल जाए तो कितनी प्रसन्न हो। चरणों में गिर पड़ी, प्रभु मेरे घर चलिए, मेरा घर पवित्र करिए। अवश्य आऊंगा कुब्जा। भगवान ने आश्वासन दिया, वचन दिया, प्रसन्न होकर के भगवान की प्रतीक्षा में बैठी है कुब्जा। आएंगे, जैसे सबरी बैठी थी ना प्रतीक्षा में, ऐसी कुब्जा बैठी है। रोज तैयारी करती है कुब्जा, मेरे मनहरण प्यारे, मेरे श्याम सुंदर अवश्य आएंगे। उन्होंने कहा मैं आऊंगा। तो हमारा काम है हम रोज तैयारी बना के रखें। गुरु मंत्र ले लो और भगवान का रोज भजन करो और रोज तैयारी बना के रखो। रोज ऐसा लगे कि भगवान आएंगे, एक दिन अवश्य आएंगे प्रभु। अरे रोज पुकार लगाओ, रोज भगवान को बुलाओ। कौन कहता है भगवान खाते नहीं, बस सबरी की तरह तुम खिलाते। कौन कहता है भगवान आते नहीं, आएंगे पर द्रौपदी की तरह तुम बुलाते। द्रौपदी की तरह, गज की तरह, प्रहलाद की तरह बुलाओ तो भगवान को, वो तो आने के लिए तैयार है। बुलाने वाला हो, अपनी तैयारी बना के रखो। रोज भगवान को बुलाओ, ध्यान करो प्रभु आएंगे, ये विश्वास रखो तो एक दिन अवश्य आएंगे। जब तुम्हें पहले ही से पता है कि कौन नया नया काई है, मेहनत करे, श्रम तो करना होगा। रोज पूजा पाठ करो। चलिए समय का अभाव है, 5:30 बज चुका है, सुदामा चरित भी कहना है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। समय से सब जाने हमारे कलाकार बड़े सीधे सरल हैं, गंधर्व कलाकार, ऐसी बात नहीं। उन्होंने भरपूर सहयोग दिया है, पर काम की परी है, सबको लगे हैं से का। पंडित जी शाम के जल्दी छुट्टी दे दो, कोई बात नहीं, गृह कार्य तो करना ही पड़ता और आवश्यक भी है, ये भी जरूरी है। तो हम सोचत कथा हो जाए और किसी का काम भी ना बिगड़े, अपना काम भी हो जाए। चलिए, भगवान ने आगे चल करके कोबलिया पीड़ हाथी का वध किया था। 10,000 हाथियों का बल रखता था कोबलिया पीड़। बलम चाकंस प्रहिता हत्वा शाला मुखांतता। आगे बढ़े, धन सो वज्यमान सम सबदाम खंग रोदसी दिशा। कंस की धरोहर बहुत विशाल धनुष रखा था कंस के पास। जा करके बड़ी फुर्ती से भगवान ने धनुष उठाया और उसके 2 टुकड़े कर दिए। बोलो
रंगमंच के पास वहां खड़े हुए सेनापतियों का वध किया। एवं चर्चित संकल्पो भगवाना मधुसूदना आस सादाथ चाणूरम मुष्टिकम रोहिणी सुता। पहुंच गए वहां, कुश्ती बन गई माताओं। चाणूर और मुष्टक बहुत बड़े पहलवान थे ये दोनों, बहुत बल था इनमें। चाणूर के साथ भगवान कृष्ण की कुश्ती लग गई और बलराम जी का युद्ध मुष्टक के साथ। और ये घोषणा हो गई तो वहां के लोग कहने लगे, भाई ये दंगल नहीं है, ये आयोजन नहीं है, ये तो अन्याय हो रहा है, ये पाप हो रहा है। कंस महाराज, राजन ऐसा नहीं होना चाहिए। आपने हम लोगों को इसलिए बुलाया है, कहा ये छोटे छोटे सुकुमार बाल्यावस्था के कृष्ण और बलराम, और कहा तुम्हारे ये पहलवान पहाड़ के समान। ये उचित नहीं है महाराज, अनुचित है, ऐसा मत करिए राजन। पर कंस जो किसी की ना माना, कुछ लोग वहां से चल पड़े। अरे पाप करने वाले को जो दोष लगता है ना, वो दोष देखने वाले को भी लगता है। इसलिए भैया उठो यहां से, ऐसी सभा में ऐसे लोगों के बीच में ना बैठो जहां अन्याय होता। दुशासन दुर्योधन ने द्रौपदी का वस्त्र खींचा था, पर दोष भीष्म बाबा को भी लगा था। पूछा था कि मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है? नहीं किया है। गंगा पुत्र, पर पाप होते हुए देखा तो है तुमने? चाहते तो भरी सभा में धनुष लेके खड़े हो जाते, तो ऐसा नहीं होता। एक पुत्र बधू, बताओ उसकी मर्यादा लुट रही है सभा में, और बड़े बड़े योद्धा बैठे तमाशा देख रहे हैं। उसी का परिणाम है बाबा, भोगो। तो कुछ लोग वहां से उठ के चल पड़े, और कुछ लोग जो जानते थे भगवान के प्रभाव को, वो बैठे रहे। बोले भैया तमाशो देखो, ये चाणूर मुष्टक कहाँ है? अरे जिसने गोवर्धन उठा लिया, कोई साधारण काम है इतना बड़ा पर्वत उठा ले? अघासुर बकासुर को आपको मालूम है, वत्सासुर केसी व्योमासुर का वध किया, पूतना का वध किया। ये साधारण नहीं है, ये अवतार हैं, ये कोई देवता है, इन्हें छोटा मत समझो। इसलिए बैठ के आराम से देखो, इन पापियों का अंत अपनी आंखों से देखो। वहीं पास में माताओं देवकी और वसुदेव को भी आवाज सुनाई दे रही थी। जेल खाना था पास में। वो परेशान है क्योंकि वो चाणूर मुष्टक को जानते थे, लेकिन भगवान को, इसलिए दुखी। जो भगवान के प्रभाव को नहीं जानता है, जीवन में वो दुखी होता है। जो अपनी आत्मा को नहीं जानता है, जो अपने स्वरूप को नहीं जानता है, उसे जीवन में कष्ट होता है। प्रभाव को जब जान लोगे ना, तो उसी समय दुख चला जाएगा। कई प्रकार के भाव हैं यहाँ उस आयोजन में। जाकी राही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसे, प्रभु मूरत देखे दिन ऐसी। युद्ध प्रारंभ हो गया, मल्ल युद्ध। कंस ने कहा जिसे देखना हो देखे, ना देखना हो तो जा सकते हो,
कुश्ती तो लग गई बा तो हो खरे, ये तो निर्णय होगो कंस को, मरने तो है ही ने। भो पृष्ठे पोथियामासम तरसा क्षीण जीवितम अवृषस्ता कल्प के शास्त्रम इंद्रध्वजम विपापत। युद्ध हुआ चाणूर और भगवान कृष्ण का बड़े जोर से प्रहार किया भगवान पर भगवान कृष्ण को उसके मुक्के का प्रभाव ऐसा लगा माताओं, आघात जैसे हाथी को फूल की कोई माला मार दे। बड़ी फुर्ती से भगवान श्री कृष्ण ने चाणूर के दोनों हाथ पकड़े और जैसी पकड़ में आए ना फिर नहीं छोड़ा। दोनों हाथ पकड़ के कन्हैया ने कौन सा पैंच मारा था चाणूर को, हाथ पकड़े थे और हाथ ही पकड़ के घुमाना शुरू किया। घबरा गया इतना बड़ा पहलवान, जैसे कोई छोटे बच्चे को नहीं हाथ पकड़ के ऐसे कर, इतने जोर से घुमाया, कई बार घुमाया, बड़े वेग से घुमाया कन्हैया ने और पृथ्वी पर पटक दिया। चाणूर के पृथ्वी में पटकने से प्राण नहीं निकले थे, ओखे प्राण तो घुमाई से निकल गए थे, कई चक्कर लगा बटा निकल आया। पृथ्वी पर दे मारा, उसकी वेशभूषा अस्त व्यस्त हो गई, केश मालाएं बिखर गई, इंद्र की पूजा के लिए खड़े किए गए बड़े झंडे के समान गिर पड़ा, जैसे कोई झंडा गिर जाए। बलराम जी हेरे कन्हैया तरफ हंसे, तुम तो निपट गए, अब हम रह गए। ततैव मुष्टिका पूर्वम स्वामुष्टाभीते नवे बलभद्रेण बलिराम तलेना बहितो वृता। बलराम जी पर दोनों घूंसे बना के हाथों कितने जोर से मारे मुष्टक ने। उस घात को सहन करते हुए बड़ी फुर्ती से उछले बलराम जी और ऐसा मुष्टक प्रहार किया मुष्टक को कि मुख से रुधिर वमन करता हुआ पृथ्वी पर धराशायी हो गया। बोलो कृष्ण भगवान। इसके बाद राजा कूट नामक पहलवान को खेल खेल में बाएं हाथ से घूंसे से उसका वध किया। भगवान श्री कृष्ण ने पैर की ठोकर से सल का सिर धड़ से अलग कर दिया, तो सल को तिनके की तरह चीर कर दो टुकड़े कर दिए। धराशायी हो गए चाणूर, मुष्टा, कूट, साल, तोसाल, पांचों पहलवान जब मर गए और जो बचे थे वो भागे भगन। कंस ने बहुत को उठाए रहा, बोले हमें अब निश्चय होगा तो काहे में बैठे रहा। भागे प्राण बचा के भगवान श्री कृष्ण बलराम जी ने संवत्सक ग्वाल वालों को खींच खींच कर उनके साथ भिड़ने, नाच नाच कर भेरी धुन के साथ मल्ल कीड़ा करते हुए उनके साथ खेल खेलने लगे। सभी दर्शकों को बड़ा आनंद हुआ। ब्राह्मण और साधु उस समय कहते हैं साधुवाद साधुवाद, जय हो, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान कृष्ण की बड़ाई कर रहे हैं साधु और ब्राह्मण, पर कंस हैं सहन ना भाव। मेरे सभी पहलवानों को मार डाला। कंस ने उसी समय गाजे बाजे बंद करा दिए। ये बाजे बंद करो, फाटक लगा दो, कोई भी ग्वाल बाल नंद बाबा बच के ना जाने पाए। इनका धन हरण कर लो।
वसुदेव देवकी को जान से मार दो, ये नंद के दुष्चरित्र पुत्रों को पकड़ लो, इन्हें प्राण दंड दे दो। बोलो यज्ञ भगवान के। उछले भगवान कंस के पास पहुंच गए। कंस ने देखा मेरे मृत्यु रूप भगवान श्री कृष्ण सामने आ गए। सिंहासन से उठ खड़ा हुआ, हाथ में ढाल तलवार उठा ली उसने और चारों तरफ बड़ी वेग से तलवार चला रहा है। कंस भगवान को मारने का अवसर ढूंढ रहा है, पैतरे बदल रहा, आकाश में उड़ते हुए बाज के समान कभी दाईं ओर कभी बाईं ओर कभी सन्मुख। लेकिन माताओं भगवान का तेज बड़ा प्रचंड है, उसके सामने कोई ठहरने वाला। जैसे गरुड़ सर्प को पकड़ लेता है, इसी प्रकार अखिल ब्रह्मांड नायक भगवान श्री कृष्ण ने बलपूर्वक कंस को पकड़ लिया। पहले तो कंस को घसीटा, मंच से नीचे घसीटा। याद रखो कंस, मैं उसी देवकी का 8वां पुत्र हूं, याद है ना? आकाशवाणी हुई थी अष्टम सुत देवकी का। देख कंस, मैं वही 8वां पुत्र हूं। तूने मेरी माता को रथ से नीचे फेंका था ना, जो किया है अब भोगो। बाल पकड़ के खींचा कंस को, घसीटा बड़े जोर से, दोनों हाथों से कंस को उठा लिया। सभी सभासदों ने देखा, सभी दर्शक देख रहे हैं। कन्हैया ने दोनों हाथ से कंस को उठाया और इतने ऊंचे मंच से नीचे फेंक दिया। कंस को नीचे फेंका और उछले माताओं, और कंस के ऊपर इतना वजन लेके कूदे भगवान कि कंस का प्राणांत हो गया। बोलो कृष्ण भगवान। मथुरा में आनंद, मथुरा में फूलों की वर्षा, शंखक ध्वनि हुई, कंस रूपी बुराई का अंत हो गया मथुरा में। जय हो जय। मथुरापुर की स्त्रियां बड़ी प्रसन्न है, वहां के लोग बड़े प्रसन्न हैं। माताओं, देवकी वसुदेव को कारागार से मुक्त कराया, महाराज उग्रसेन को जेल खाने से मुक्त कराया। बड़ी धूम बड़ी खुशी मनाई गई मथुरा में, बंधन मार बांधे गए, दीपक जलाए गए। कंस की मृत्यु से बड़े प्रसन्न हैं सभी लोग। नाच गान हो रहा है, फूलों की वर्षा हो रही, बड़े प्रसन्न है। महाराज वसुदेव जी ने 10,000 गौएं उस समय खुशी में दान में ने प्रसन्न हुए। अरे दीवाना बना दिया हमें, मस्ताना बना दिया, दीवाना बना दिया हमें, मस्ताना बना दिया। गिरधारी बनवारी, गिरधारी तेरी यारी, पागल बना दिया। अपने देश से हो गए, अपने ही घर में रह के अनजानी हो गए। तुम समा मना के ले अपना वाला।
घुंघरू नाचूंगी संग में। थोड़े रंग दुनिया के रंग गई तेरे ही रंग में। तुम्हें बना के मथुरा और खाना बना दिया। देवाना बना दिया हमें मस्ताना बना दिया। गिरधारी बनवारी गिरधारी तेरी बना दिया। बोलो कृष्ण भगवान। जयकारा जोर से लगा दे करो। बोलो दुर्गे मैया की। कथा प्रेमी बंधुओं, बड़ा उत्सव मनाया। माता देवकी ने भगवान को गोद में लिया, सारा दुख भूल गई। भगवान का काम है सुख देना। मथुरापुरी में बड़े सुखी हुए, क्योंकि जहां भगवान है वहीं तो सुख है, और जहां कंस है तो दुख है। मथुरापुरी में कंस रहा तो सब लोग दुखी। ये शरीर हो तो मथुरापुरी है, ये में कंस हो है तो परेशान रहे। इसलिए इस पुरी में वासुदेव को बसा लो, कृष्ण को बसा लो तो प्रसन्न रहो। यज्ञोपवीत संस्कार कराया, माताओं बहुत सुंदर उत्सव मनाया गया। सुखदेव जी कहते हैं राजा, ग्वाल वालों को विदा किया। कुछ दिनों के बाद नंद बाबा सहित मथुरा से लौटे, समझा बुझा करके। भगवान की माया बड़ी विचित्र है। नंद बाबा बड़ी दुखी हुई थे जब लौटे थे। कान्हा मैं कैसे जाऊं? यदि मुझे मालूम होता कि तुम मेरे साथ नहीं चलोगे तो मैं तुम्हें कभी लेवा के नहीं लाता। मैं क्या जवाब दूंगा उस यशोदा से, क्या कहूंगा जो प्रतीक्षा में बैठी है। मैंने ये कहा था कृष्ण बलराम को घुमा करके दंगल महोत्सव दिखा करके ले आऊंगा, और जब मैं अकेला जाऊंगा। कन्हैया कहते हैं बाबा तुम तो बुद्धिमान हो, माता पिता को यहाँ मुझे सुख देना है। इतने दिनों से वो जेल में बंद, मेरी प्रतीक्षा में रहे। समझा देना मैया को और कह देना मैं अवश्य आऊंगा। जबकि मथुरा से गोकुल 3 कोस की दूरी है। पर भगवान की माया ऐसी, गोकुल से कोई मथुरा नहीं गया। हम यहां से चित्रकूट चले जाते हैं पैदल, नहीं जाते। लोधेश्वर जाते, कानपुर से पैदल चलते। लेकिन बताओ 3 कोस के अंतराल में ग्वालवाल रोते रहे, परेशान रहे, दुखी रहे, लेकिन गोकुल से मथुरा नहीं आए। यहां भगवान सांदीपन गुरु के यहां गए उज्जैन। उज्जैन में जब विद्या अध्ययन करने जा रहे थे तो मार्ग में सुदामा जी मिले थे। ये सुदामा नाम ब्राह्मण, ये भी उज्जैन जा रहे थे तो साथ में गए थे।
और वहां गुरु के घर में बस थोड़ी देर और बैठे, प्रसाद आरती। आज विश्राम दिवस की कथा है, ज्यादा समय नहीं लूंगा। क्यों परीक्षा? कितनी देर और तुम बता दो, कितना समय है? अब 6 बजे। बोलो यज्ञ भगवान के। माताओं उस समय वहां गए, देखो गुरु के यहां गए हो, यद्यपि वेद जिनकी श्वास है, जिन्हें वेद नहीं जानता है, वो पढ़ने गए केवल गुरु का महत्व रखने के लिए। संसार वालों को शिक्षा दी है, प्रेरणा दी है, जीवन में गुरु आवश्यक है, जो हमारे जीवन के अंधकार को दूर करे। गुरु की शरण में गए, 7 गुरु बताए हैं। दाई मात खिलावड़ी, पिता पढ़ावनहार, और 6वें कुल गुरु और 7वें सतगुरु, जो करते भोसे। गुरुकुल पढ़ाने और गए यदुराए, ओ अल्प काले सबे विद्या पाई। भगवान ने सभी पुराण, सभी शास्त्र, सभी उपनिषद, समस्त वेद, जितनी विद्याएं हैं, कितने दिन रहे थे? सांदीपन गुरु के घर में, विद्यालय में, जैसे हम तुम विद्यालय जाते हैं ना, गुरुकुल जाते हैं, तो वर्षों लग जाते हैं, वर्षों, कई वर्ष लग जाते हैं। तो भगवान कृष्ण कितने दिन तक रहे थे जयपाल? मुंह से बोलो यज्ञ भगवान के। हाँ, भगवान 64 दिन रहे थे। बस में पहले ही मोह पता है, 64 दिन रहे थे भगवान, और 64 दिन में सारी विद्याएं सीख ली, मात्र 64 दिन। और जब वहां से लौट के आने लगे ना, तो गुरु दक्षिणा में जो भगवान ने दक्षिणा दी थी ना, ऐसा कोई दे नहीं सकता। मरे हुए गुरु पुत्र को राजा बलि के यहां से सुतल लोक से लाई थी, यमराज के यहां से लाए थे, और अपनी माता के पुत्रों को, अपने भाइयों को सुतल लोक से लाए थे। भगवान यमराज के यहां से गुरु पुत्र को ले आए थे और गुरु दक्षिणा में दिया था। आज सांदीपन ऋषि इतने प्रसन्न हुए, गुरुदेव जाओ कन्हैया, ए बलराम, मैं तुम्हारी इस गुरु दक्षिणा से इतना प्रसन्न हूं, और मैं तुम्हें वरदान देता हूं, मेरी पढ़ाई हुई विद्या का तुम्हें कभी विस्मरण ना हो। सारे वेद, पुराण, उपनिषद, शास्त्र तुम्हें कंठाग्र याद हो जाए। गुरु की सेवा करने से, गुरु के प्रसन्न होने से माताओं विद्या कंठाग्र हो जाती है। पढ़ने की आवश्यकता नहीं, आवश्यकता है गुरु सेवा की। पर आज की समस्या यही है, पढ़ते तो हम बहुत है, बस सेवा, सेवा के कहो जा, तब गुरु पांव दाग दे छे लाके। अब तो गुरु चेला में झगड़ा हो रहा है। 2 भाइयन में झगड़ा भाव, सो बंटवारा भाव। पहला गुरु एकता कराए करत, तो पे अब आजकल के गुरु तो बंटवारा और करत। तैसे तू आए, तैसे तू लड़े, रात वादले सब कछु बट गो। बड़ो भैया बोलो सब कछु बट गो, कछु रह तो नहीं गो, उसे हाल ले, अब कौन चीज रह ना जाए।
गुरु महाराज बोले सुनो महू बैठो भैया कछु रह गो तब बांट लियो सकाए लड़े ना दो भैया आपस में प्रेम से रहो। तो एक भैया बोलो सब कछु बांट गो एक चीज रह गई। बोले का? बोले गुरु खनी बांटो ये आधो आधो करो। गुरु ने सोचो मोर गए। बोले भैया गुरु का कहूँ बांटो जा। एक कुलहरिया उठा ले आओ। बोले आधो गुरु में ले हो। बोलो यज्ञ भगवान। गुरु के बांट लो कैसो बांटो? दहनो पाँव मिलो एक भैया के 1.5 पाँव मिलो एक है 2 पाँव बांट ले। एक एक पाँव बांट लो। गुरु पूर्णिमा है 2 भैया एक एक पाँव की पूजा करे कर सब कुछ बंटवारा होगो। एक दिन गुरु महाराज आए कुल दिनन में पहुंचे। तो छोटे भैया के थे पहुंचे। छोटे भैया का बड़ी खुशी भाई गुरु महाराज आए। टाठी में पानी ले आओ फूल की थारी। तो गुरु महाराज ने दहनो पाँव धर दो। दहनो पाँव आ तो बड़े भैया को कहीं इतनी गुस्सा आई मुझे दुश्मन को पाँव धर दो। हाथ में लाई तो डंडा इतनी कस के दो पाँव में हड़ा टुड़ारो गुरु गिर परो गुरु भाम कितनो मुंह रखेगा। बोले दुश्मन को पाओ मुंह पाओ पछाऊ यो। गुरु के बड़ी गुस्सा आई कितनो मुंह रखे। लंगड़े हाथ गो बड़े भैया के थे। बड़ो भैया मिलो। बोले गुरु महाराज आए तो बड़ी खुशी भाई। गुरु महाराज इतने दिन में कृपा करी। अब गुरु ने सोचो लड़वा दो 2 भैया ने इन्हें मारो। तो बड़े का बोलो। बोले देख तो भैया एक ही बात है कितनो मुंह रखे। बोले का हो वो मारा? बोले देख तो भैया तो ये पाँव के कैसो मारो? ऐसा नहीं कहा कि मुँह पाँव तो ये पाँव के टूर के धर दो। बोले ऐसो मारा मुँह पाँव के मारो। रोज जमाओ के पाँव के देखा था उन्हें उठाई कुलहरिया मुँह पाँव के तो डंडैया मारो। मऊ के पाँव के कई जगह से काट डाल। अब गुरु ने सोचो मोरे ही पाँव कटने एक पाँव से लगे चोक। बोलो यज्ञ भगवान के तो बंटवारा ना हो। गुरु ज्ञान का नाम है बंधु। और जब मथुरापुरी आए गुरु से आशीर्वाद लेकर माताओं तो कंस की दोनों पत्नियां अस्थि प्राप्ति। जरासंध की पुत्री थी मगध देश के। उस समय जरासंध ने 23 अक्षौणी सेना लेकर माताओं और कितनी बार 17 बार चढ़ाई किया था। 18 बार 17 बार चढ़ाई की थी। हर बार 23 अक्षौणी सेना लेके आता था। 23 अक्षौणी सेना एक बार में लाता था और 17 बार सेना लाया। एक अक्षौणी सेना 2,21,000 और 30 व्यक्तियों की एक अक्षौणी सेना होती है। 2,21,000 30 व्यक्ति हो जाएं तब एक अक्षौणी मानी जाती है। ऐसी 23 अक्षौणी सेना लेके 17 बार चढ़ाई की थी उसने मथुरा। सत्रहवीं बार तो कालियावन को लेके आया था। 3 करोड़ मलेच्छ लेके आया था कालियावन। लेकिन माताओं भगवान का अवतार धर्म की स्थापना के लिए पृथ्वी का भार हटाने के लिए हुआ था। घर बैठे इतनी अक्षौणी सेना का विनाश करते थे और जरासंध को छोड़ देते थे।
17वें बार आत्महत्या करने लगा था, जरासंध मैं मर जाऊंगा, कृष्ण मुझे मारता भी नहीं है और भागता भी नहीं है, मेरी सेना का वध करके मुझे छोड़ देता है। मरने जा रहा था जरासंध तो नारद जी मिल गए, बोले जरासंध मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं, सेना बटोर के फिर जाओ, इस बार तुम्हारी विजय होगी। बोले सेना ही नहीं बची आया उतनी। तो कालियावन को नारद जी गए थे, कालियावन के कहा काबुल गए थे, काबुल नारद जी कछु लोगन का तो नारद जी ढूंढ ढूंढ ले आए कि तुम चलो मरो जल्दी, तुम काय जी जाते, कहां बेचारे काबुल से ले लाए थे कालियावन मलेच्छ को। 3 करोड़ मलेच्छ लेके आया था कालियावन। नारद जी ने कहा था कालियावन जरासंध तुम्हें याद कर रहा है मगध देश का, उसकी रक्षा सहायता करो, अरे मित्र की सहायता आपत्ति काल में होनी चाहिए। तो 3 करोड़ मलेच्छ लेके कालियावन आया और यहां जरासंध ने सेना बटोरी, दोनों तरफ से मथुरा को घेर लिया। उस समय भगवान श्री कृष्ण ने विचार किया, आधी रात का समय क्या किया जाए। समुद्र को बुलाया, बोले 12 योजन समुद्र खाली हो जाओ, बीच समुद्र में तुम खाली कर दो, जल से अलग, वहां पानी नहीं होना चाहिए। समुद्र ने कहा जो आ गया। समुद्र के टापू में इतनी जगह खाली कर दी सागर ने। विश्वकर्मा को बुलाया, लौ मात्र में जितनी जल्दी हो सके द्वारका का निर्माण कर दो, ऐसा नगर बना दो जिसमें सारी व्यवस्थाएं हों। तुरंत माता वो नगर बन गया, देर ना लगी, भ्रकुट विलास सृष्टिलय हुई। जिनकी विलास मात्र से, इशारे मात्र से संसार का सृजन हो जाए, संसार का संहार हो जाए। योग माया को बुलाया, योग माया आ गई है भगवती देवी, प्रभु आज्ञा दो। बोले मथुरापुर वासियों को पता ना चले, इस समय सो रहे हैं, आधी रात का समय है, चारों तरफ से मथुरा को घेर लिया है जरासंध ने, आग लगाना चाहता है, इनके प्राण मुझे बचाना है क्योंकि ये मेरे आश्रित हैं, ये मेरी शरण में है, अपने भक्तों की रक्षा करना ये मेरा दायित्व है। सो योग माया इन सबको उठा के ले जाओ और द्वारका में रख दो, इनका सामान ले जाओ। योग माया ने सभी यदुवंशियों को सोते हुए द्वारका भेज दिया था, सब सामान, और जरासंध ने मथुरा में आगी लगा दी। वह लगो तो कि मर गए, सबको नहीं बचा। भगवान भाग खड़े हुए थे इस बार, तो मुचकुंद के द्वारा कालियावन को गुफा में भस्म कराया। इक्ष्वाकु पुत्र थे, महाराज मानधाता के पुत्र थे मुचकुंद। कालियावन को भस्म करा के भगवान सीधे द्वारका गए और द्वारका में यदुवंशियों के सहित माताओं वहां रहते हुए भगवान के 8 विवाह हुए थे माताओं, 8 प्रकार के हुए। बोलो कृष्ण भगवान के। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, सिर पाके बिहारे, सिर पाके बिहारे, नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो।
गिरधारी मेरो है। श्री कृष्ण मेरो है, बनवारी मेरो है। यो यशोदा को लाला, यो यशोदा को लाला, गिरधारी मेरो है। मेरो है गोपाल। बोलो यज्ञ भगवान। 8 विवाह हुए थे। प्रथम विवाह माता हुआ था रुक्मणी से। ये विदर्भ देश के महाराज भीष्मक की पुत्री थी। इनको हरण करके लाई थे, द्वारका में विवाह हुआ था। और भगवान के प्रथम पुत्र का नाम था प्रद्युम्न। प्रद्युम्न हुआ था। अच्छा, प्रद्युम्न का विवाह किससे हुआ था? ये प्रद्युम्न पूर्व जन्म में कामदेव था। प्रद्युम्न भगवान शिव ने अपनी क्रोधाग्नि से जला दिया था, तो रति बहुत दुखी हुई थी। तो भगवान भोलेनाथ ने कहा था, रति जाओ, द्वापर के अंत में भगवान श्री कृष्ण के पुत्र के रूप में तुम्हारा पति तुम्हें मिलेगा, प्रद्युम्न नाम होगा। तुम्हें कहां मिलेगा? बोले शंबरासुर के यहां। शंबरासुर के यहां दासी बन के रही थी रति। दासी बन के इतने दिनों अपने पति का इंतजार किया था। शंबरासुर को पता लगा कि मेरा काल द्वारका में जन्म ले चुका है, तो प्रद्युम्न को उसने उठाया और सागर में फेंक दिया था। एक मछली निकल गई और 3 साल मछली के पेट में रहे थे प्रद्युम्न। 3 वर्ष। और उस मछली को मछुआरे पकड़ के ले गए शंबरासुर के यहां। और जब उस मछली को काटा गया तो उसमें लड़का निकला, बड़ा सुंदर बालक। और रति उसी प्रतीक्षा में थी। वो जान गई ये मेरे पति देव हैं। वो सबकी मालिक थी, जितने रसोई बनाने वाले थे। उसका लालन पालन किया, सयाना हो गया था। वो श्रृंगार करती थी रति उनका, और उस भाव से देखती थी। पुत्र भाव अलग होता है, पति भाव अलग होता है। एक दिन प्रद्युम्न जब सयाना हो गया ना, 8-9 वर्ष की आयु का हो गया, बोले मां तुम कैसी मां हो? बोले किसकी मां? बोले तुम मेरी मां नहीं हो। बोले नहीं स्वामी, मैं तुम्हारी मां नहीं हूं, मैं तुम्हारी पत्नी हूं। तो मैं भगवान भोलेनाथ ने भस्म कर दिया था। मुझे वरदान दिया था, आप मेरे पति हैं, पूर्व जन्म की कथा सुनाई। उसने उस समय समस्त अस्त्र विद्याओं का ज्ञान सिखाया। और ये तो भगवान के अंश थे, प्रद्युम्न स्वयं भगवान रूप थे। माता उस शंबरासुर का वध करके और उस रति को द्वारका ले आई थी। बोलो कृष्ण भगवान। प्रद्युम्न के पुत्र हुए थे कौन? अनिरुद्ध। ये भगवान कृष्ण के नाती थे। 16,108 रानियां थी भगवान कृष्ण की, और 16,108 महल थे द्वारका में। कितने विवाह हुए थे? 16,100। और सबके 10-10 लड़का थे। अब गिन लियो तो हमें बताइयो सब ये कितने महिला लड़का। एक एक बिटिया थी सब रानी का। 16,108 तो बिटियां थी, कन्हैया कन्या। इनको कन्यादान करो। हाँ, और 10-10 लड़का थे सबके।
नाती पंती मिलाकर सब 56 करोड़ यदुवंशी। जब तो वो 56 करोड़ है थे। प्रद्युम्न के पुत्र का नाम था अनिरुद्ध। अनिरुद्ध का विवाह हुआ था उषा से। ये बाणासुर की पुत्री थी उषा। भगवान भोलेनाथ की कठोर तपस्या की थी बाणासुर ने। तो भोले बाबा बोले वरदान मांग। तो बोले इतना बल दे दो मुझे मेरा कोई सामना ना कर सके। 1000 भुजाएं दे दी थी। बल पाकर इतना मतवाला हो गया। एक दिन भगवान शंभु को ललकार दिया, मुझसे युद्ध करो, मेरा कोई जोड़ नहीं मिल रहा। तो शंकर जी ने एक झंडा दिया, बोले जाओ ये झंडा गिरेगा तो समझ लेना तुम्हारा जोड़ पैदा हो गया। अनिरुद्ध के जन्म लेते ही वो झंडा गिर गया। स्वप्न में अनिरुद्ध को देखा था उषा ने, चित्रलेखा ने उसका हरण किया था। राजा के यहां रहा था अनिरुद्ध, बांध लिया था अनिरुद्ध को। बाणासुर ने युद्ध किया था, अनिरुद्ध ने जेल खाने में बंद कर लिया। तो उस समय भगवान श्री कृष्ण बलराम प्रद्युम्न सात्यकी बड़े बड़े यदुवंशी योद्धा सेना लेकर बाणासुर के यहां गए और भयंकर युद्ध हुआ। बाणासुर की तरफ शंकर भगवान, शंकर जी यहां से युद्ध कर रहे। कन्हैया ने एक ऐसा बाण मारा कि शंकर जी जमुआत रह गए थे। इनके पास ऐसा बाण है तो जब बाण मारो तो को प्रभाव है तो जम हुआ ही आओ, बस और कुछ एकदम जम हुआ। चलो शंकर जी जम हुआ ने, चलो भगवान ने वो भी भुजाएं काट दी, जैसे मूरा न काट दे। चक्र सुदर्शन से वो की केवल 4 भुजाएं बची। बाणासुर की भुजाएं से काट दी माताओं, जैसे तुम सलाद नहीं काट देता ऐसे। भगवान शंकर बोले कन्हैया मैंने ये वरदान दो है, आपने इसके अहंकार को दूर किया, जय हो प्रभु, पैसे मृत्यु दंड ना दे। बोले भोले बाबा ये प्रहलाद के वंश का है और न मैंने प्रहलाद को पहले वचन दे दिया है, तुम ना भी कहते तो मैं बाणासुर के प्राण नहीं लेता। मैंने अभय दान दिया है, इसके गर्भ को तोड़ा है। बाणासुर लज्जित हुआ, भगवान की शरण में गया और बड़े भाव से बड़ी खुशी से उषा का अपनी पुत्री का विवाह अनिरुद्ध से किया। बोलो कृष्ण भगवान के। ये कथाएं सुनाई विवाह की 16,108। फिर भी भगवान योगी थे माताओं, योगी। इतने ब्याह हो गए थे, इतनी पत्नी है थी, फिर भी योगी। 16,108 रानियां थी और हम तुम तो एक ही रानी में भागे भागे फिर डरे हार में। बता, बस समझने योग्य बात, जहां योग है वहां सुख है और जहां भोग है वहां दुख है। भोगी दुखी होता है और योगी सुखी रहता है। तो भगवान थे योगी, भगवान भगवान है, हम थोड़ी भगवान हो सकते हैं। उद्धव गए थे ज्ञान सिखाने के लिए, बोले सब में प्रकाश वही चेतन को है, ए गोपियों सब में प्रकाश उसी ब्रह्म का है। मथुरा से गए थे उद्धव, इन्हें ज्ञान का अहंकार था। बोले हम नहीं मानते उद्धव कि सब में भगवान है। अरे बोले सब में देखो, सब में वही तो है। बोले कैसे देखें, हमने देखा ही तो है कन्हैया को। जो विशेषता कन्हैया में है वो तुम में नहीं है, वो उनमें नहीं है, सब में नहीं हो सकते। ये ज्ञान अपने पास रखो उद्धव। और यदि तुम भगवान के समान हो सकते हो उद्धव तो चलो हमारे संग है और उठा लो गोवर्धन पर्वत। उनने तो पर्वत उठाओ, तो
भगवान ने इतनो बड़ो पहाड़ उठा लो तो तुम एक कुंटल ही उठा ले अबे। तो भगवान भगवान है बंधुओं। भगवान यानी चान्यानि मुकुंद महात्मना वीर्यानंस वीर्यस्याम श्रोतमिच्छामहे प्रभो। भगवान प्रेम मुक्ति के दाता परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण की शक्ति अनंत है, उनकी लीलाएं अनंत हैं। बोले गुरुदेव ये जीव, अच्छा हम तुम क्या चाहते विषय, ईमानदारी यही है, हम विषयों के पीछे घूमते हैं। सबकी खोज विषयों की है, विष्णु की बिरले की होगी। और जो विष्णु को खोजता है ना, वो खोजना नहीं, वो मिल जाता है। और किन विषयों को ढूंढते हैं, किन को चाहते हैं, भोगे हुए भोगों को हम बार बार भोगते हैं। और विषयासक्त पुरुष के चित्त में भोगे हुए विषय बाण की तरह चुभते रहते हैं, वो कभी शांति को प्राप्त नहीं होता। बस 10 मिनट में वाणी को विराम दूंगा माता। अब हम उनके लगन लगोगी को भी आ रहा हो, बैठ जाओ, घड़ी दिखत रहो, 10 मिनट से 11 ना हुए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल के। आगे कथा सुनाओ। वास्तव में उन्हीं इंद्रियों का होना श्रेष्ठ है। जीवन वही धन्य है। कौन जीवन धन्य है? जौन जीवन में भगवान को भजन हो। इंद्री वही धन्य है जो इंद्री भगवान से जुड़ी हो। जो शरीर संसार से जुड़ा हो, धिक्कार उस शरीर को। बोले राजा, अब हम तुम्हें भगवान के एक मित्र की कथा सुना रहे हैं। कृष्ण आसीत सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्म विद्यमान। भगवान का मित्र कौन है माताओं? जिसे ब्रह्म विद्या, जिसे ब्रह्म की अनुभूति हो जाए, जिसे स्वरूप का साक्षात्कार हो जाए, जिसे आत्मा का बोध हो जाए, वो भगवान का मित्र। क्या नाम था उनका? अच्छा, ये कैसे पता चले कि हमें आत्मबोध हो गया है? बोले वो विषयों से मुक्त रहता है, विषयों में आसक्त नहीं रहता है, इंद्रियों पे विजय प्राप्त कर लेता है, वो संतोषी होता है, हर परिस्थिति में वो प्रसन्न चित्त रहता है, चाहे धनवान हो और चाहे निर्धन। जीवन मृत्यु उसके लिए बराबर होती है, उसकी ऐसी स्थिति होती है, समझ लो इसे आत्मबोध हो गया। आत्मबोध हो गया था भगवान के मित्र को। उनका नाम था सुदामा, उनकी पत्नी का नाम था माताओ सुशीला। अच्छा, गिरस्ती में केवल आत्मबोध हो जाए सो काम चल जाए? गिरस्ती में तो सब कछु चाहिए। जैसे नान भरे के कोठला चाहिए, उन्ना धरे के बक्सा चाहिए, खाए के रोटी चाहिए कि आत्मबोध में अफरजे। अरे वो ठीक है, आत्मबोध अपनी जगह है, तो व्यवहार में तो सब कुछ होना चाहिए ना। रहे के लाने घर हो, भलाई हम ये नहीं कहते लेंटर हो, फूटी मड़िया हो, कच्चा मकान पर हो तो रहेंगे। तो बड़ी गरीबी, और ये कब होता है? जब धन होता है। और धन कहां से होता? जब विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिया। धन को कमावे जब अपनी आत्मई में वो रमण करत है, भजन में सदैव प्रसन्न रहा है। धन के पास हो जो मेहनत करे। सुदामा जी पूजा पाठ करते हैं, जितना मिलता है भिक्षा में कितना मिल जाए, खाए भरे के। वैसे ब्राह्मण का नियम होता है, जो दाने खेत में गिरते हैं ना, वो बीन करके अपने परिवार का भरण पोषण करे। ब्राह्मण के धर्म, सन्यासी के, त्यागी के, वानप्रस्थ के अलग अलग बताए हैं शास्त्रों में। सन्यासी को घर बना के नहीं रहना चाहिए,
ना सन्यासी के लिए घर वर्जित है, संसार वर्जित है। लोग बागों के बीच में नहीं रहना चाहिए सन्यासी को। सन्यासी को कंदरा में रहना चाहिए, सन्यासी को जंगल में रहना चाहिए, सन्यासी को कंदमूल फल खाना चाहिए, सन्यासी को सिरहाने तकिया नहीं रखना चाहिए। अपना हाथ तकिया है, रखने के लिए पेट है, मकान नहीं होना चाहिए, है ना। पहनने के लिए वृक्ष की छालें हैं, पहन ले। पीने के लिए पानी हाथ है, भोजन के लिए हाथ, पीने के लिए झरनों का पानी। ऐसा जीवन यापन करता है उसे सन्यासी कहते। बड़े कठिन नियम है। भागवत पुराण में उद्धव को कन्हैया ने ये सन्यास धर्म, गृहस्थ धर्म, वानप्रस्थ धर्म, ब्रह्मचर्य धर्म, अलग अलग धर्मों की विवेचना की है। और यदि उसके अनुसार हम चलें तब तो हम सन्यासी हैं, नहीं तो काहे के सन्यासी। चलिए कथा की तरफ। सुदामा जी के पास धन नहीं था, परिवार का सान। एक दिन उनकी पत्नी ने कहा, स्वामी तुम रोज जिनका चिंतन करते हो, रोज जिनका ध्यान करते हो, वो द्वारकाधीश बहुत बड़े हैं। इस समय हमने सुना है वो द्वारका में समुद्र किनारे रहते हैं, बचपन के मित्र हैं, चले जाओ। सुदामा जी रो पड़े। सुशीला तुमने भगवान की याद दिला दी। वास्तव में उनका स्वभाव बड़ा अच्छा है, लेकिन सुशीला मैं भगवान को मानता हूं लेकिन भगवान से मांगता नहीं। अच्छा कोई हमें धन दे भी दे, यदि हमारे भाग्य में गरीबी लिखी है तो किसी की देने से गरीबी दूर होने वाली नहीं है, हो जाएगी। यदि हमारे भाग में गरीबी है तो हम चाहे जितनों दे दें, कि 5 से बढ़ा दें, सो का मतलब। 4 के 45 से बात तो हुई। और यदि अपने आप बढ़ने हैं तो चाहे 35 कर दे। किसी के देने से धनवान नहीं होता व्यक्ति, भाग्य जिसका जैसा होता है। ये तो भाग्य में होता है एक राजयोग, किसको कब क्या मिलना है। प्रारब्ध पहले रचो पाछे रचो शरीर, और तुलसी चिंता क्यों करे भजले श्री रघुवीर। पहले से लिख दिया है तुम्हें कब क्या मिलना है, कब दुख मिलना है, कब सुख मिलना है, कब राज्य मिलना है, कब गरीबी आना है। इसलिए चिंता ना करो, जो आ जाए उसका सामना करो। सुख आ जाए तो और दुख आ जाए तो, और भगवान का भजन करो। भिक्षावृत्ति से जीवन निर्वाह होता है, अच्छी बात है। भगवान अपने भक्तों को धन इसलिए नहीं देते हैं ताकि ये धन पाकर के मतवाला ना हो जाए और ये मुझे ना भूल जाए। इसलिए भगवान की कृपा है कि अपने भक्त को धनहीन रखते हैं। धन में एक मद होता है, धन में क्या होता है, एक अहंकार होता है। निर्धन में केवल इतना ही तो कि है नहीं, इतनी चिंता तो है कि धन नहीं है और कोई समस्या तो नहीं है। पर धनवान के तो एक तो धन ही की अकड़ है और दूसरे की सुरक्षा को भय, अब को रखावे। इसलिए भगवान अपने भक्त को सुखी रखना चाहते हैं। माताओं कुंती ने भगवान से गरीबी मांगी थी, गरीबी दे दो माधो। क्यों? इसलिए कि गरीबी में आपका स्मरण होता, धन में व्यक्ति आपको भूल जाता है, इसलिए मुझे गरीबी दे। तो गरीबी अच्छी है सुशीला। सुशीला ने कहा मैं मांगने के लिए नहीं कहती स्वामी, मैं तो ये कहती हूं चले जाओ, दर्शन हो जाएंगे। अयम ही परमो लाभो उत्तम श्लोक दर्शना। बोले ये तो अच्छी बात है, पर भगवान के यहाँ जाओ तो कुछ लेके जाओ, खाली हाथ कभी ना जाओ। भागवत सुनन जाओ तो कछु ले जाओ, कछु ना हो तो तुलसी ले जाओ, फूल ही ले जाओ। भगवान के मंदिर में जाओ खाली हाथ न जाओ, एक लोटा पानी ले जाओ, खाली ना जाओ। तो मैं क्या ले जाऊं, मेरे पास तो कुछ नहीं। सुशीला ने व्यवस्था बनाई। पत्नी का धर्म है पति को भगवान से मिला दे। पत्नी कौन है? जो पति को भगवान से जोड़ दे वो पत्नी। सुशीला ने सुदामा को भेजा था, 4 मुट्ठी चावल पड़ोस से मांग लाई,
पुराने कपड़े में बांध दिए, चले चले चावल लेके। उन्हें लागी है लगन श्याम दर्शन की, उन्हें जैसे वन में पपीहा मन में, जैसे वन में आस करत नत बरसन की, हाँ आस करत नत बरसन की, उन्हें लागी है लगन दर्शन की। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल के। चले चावल लेके माताओं। मार्ग में सुदामा जी बूढ़ा शरीर है, थक गए, तो उस समय बेहोश हो गए सुदामा जी, पहाड़ों को लांघते हुए, नदी पर्वतों को चलते हुए। भगवान ने सोचा मेरा भक्त मेरे यहाँ आ रहा है, तुम चलो तो भगवान की ओर। भगवान व्यवस्था बनाते हैं, तुम 2 पग रखोगे भगवान की तरफ तो भगवान 10 कदम रखते हैं तुम्हारा स्वागत करने के लिए। गरुड़ जी को भेजा भगवान ने और सुदामा जी को द्वारका ले आए। जब सुदामा जी ने आंखें खोली ना तो माताओं द्वारका में थे। पूछा ये किसका नगर है, किसका शहर है? बोले महाराज ये द्वारकापुरी है। कन्हैया की द्वारका? बोले हाँ। कहाँ रहते हैं मेरे कान्हा? बोले आप सीधे चले जाओ महाराज, 2 ड्यूढ़ी पार करेंगे, तीसरी ड्यूढ़ी नहीं की है। और वहां जाकर के जब सुदामा जी ने पूछा तो कहा हाँ महाराज इस समय द्वारकाधीश अंदर है। अपना परिचय दे दो महाराज, कौन है आप? बोले हम भगवान के बचपन के मित्र हैं। बोले कैसे मित्र? कुछ रिश्तेदारी है कि मित्रता? बोले नहीं हमारी रिश्तेदारी है कन्हैया से। कैसे? बोले हम साढ़ू भाइया। ब्रह्मा की 2 पुत्रियां, अरे संपदा विपदा 2, और यह संपत्ति ब्याही कृष्ण खे, सो यह विपदा ब्याही मोह। लक्ष्मी का विवाह कन्हैया से हुआ है और गरीबी का विवाह मुझसे हुआ। जाके सूचना कर दो तुम्हारे बचपन का मित्र सुदामा ब्राह्मण आया है। गए द्वार पर और कन्हैया से कहा महाराज आपसे मिलने के लिए आपका जो है बचपन का मित्र आपके मिलने के लिए दरवाजे पे खड़ा है, बड़ा बेचैन है। कैसा है वो, नाम क्या उसका? उत्तर दिया कशेष पगा न झगा तन में, प्रभु जान को हाय बसो यही ग्राम। अरे धोती फटे से लटे दुपटे, और पाँव उभा नह के नहीं सामा। अरे द्वार खड़ो तुझे तर बल और रहो चक सौ वसुधाय विरामा। अरे पूछत दीन दयाल को धाम, और आपन नाम बतावे सुदामा।
सुदामा नाम सुना माताओं, दौड़ पड़े भगवान। कहीं पीतांबर पड़ा है, कहीं मुकुट पड़ा है, कहीं उनकी कड़ाऊ पड़ी है। रुक्मणी ने देखा ऐसा तो कभी नहीं हुआ, कौन सा विशेष आया है जो आज कन्हैया इतने आतुर होके भागे। दरवाजे पे पहुंचे, सुदामा जी को पहले देखा उन्होंने, फिर चरणों को देखा, कांटे लगे हैं, चरणों में गिर पड़े। आज कन्हैया इतने रोए माताओं, इतने रोए कि आज सुदामा जी के चरण धो दिए। भक्त जल से भगवान के चरण धोता है, पर भगवान भक्त के चरण आंसुओं से धो देते। रो रहे कन्हैया काहे बिया ले बेमायन सो, पग कांटक जा ले गड़े पुन जोय। अरे आए महा दुख पायो सखा, पर तुम्हें आए हिते न किते दिन कोई। अरे देख सुदा माँ की देन दशा, तो करुणा करके करुणा निधि रोए। इतने रोए, आंसुओं से प्रभु ने चरण धो दिए। ऐसा स्वभाव है भगवान का, जो ऐसे परमेश्वर को छोड़ के माताओं विषयों का संग करे, संसार से प्रेम करे। धिक्कार है ऐसी बुद्धि को, ऐसी परमात्मा को छोड़ के। वो तो फिर ऐसा ही हुआ जैसे पत्नी पति को छोड़ के जार पुरुष से प्रेम करे। ऐसे ही हम जगदीश्वर को छोड़ के जगत से प्रेम करें। धिक्कार ऐसी बुद्धि को। वो भाव देखा सुदामा ने, अंदर ले गए, पलंग पे बैठाया, चरण धोए, वो सम्मान, वो स्वागत किया। दुनिया वालों को बताया, देखो ए रुक्मणी तुम भी चरण धो लो, ये नहीं की बदौलत आज तुम हमें मिली हो। हाँ, जो ब्राह्मण की सेवा करता है रुक्मणी, उससे मैं प्रसन्न होता हूं। जो ब्राह्मण को खिलाता है उससे मैं प्रसन्न होता हूं, ब्राह्मण को दान देता है। अरे मैं अग्निमुख इतना प्रसन्न नहीं होता जितना वेद पाठी ब्राह्मण के खिलाने से प्रसन्न होता हूं। कथा प्रेमी बंधु, वो सम्मान, वो प्रभुता दी ब्राह्मणों को, पर धिक्कार उस ब्राह्मण को जो ऐसे भगवान को छोड़ दे। ब्राह्मण का काम है भगवान की पूजा करना। रुक्मणी हवा कर रही है, सुंदर भोजन कराए, बिस्तर में लिटाया सुदामा जी को, सुंदर बिस्तर में जहां भगवान लेटते थे। रुक्मणी हवा कर रही, कन्हैया चरण दबा रहे। धन्य है वो सम्मान। जब हम भगवान के यहाँ जाएं तो भगवान के यहाँ जाने से सम्मान मिलता है। हम केवल भगवान का नाम ही तो लेते हैं, और क्या करते हैं? नाम ही लेने की बदौलत पैसा मिले कि पनीर मिले खाएंगे, हम क्या करें? केवल भगवान को नाम ही तो ले रहे। जब इन नाम में इतना कुछ मिल सकता है, और यदि ईमानदारी से हम भगवान के हो जाएं तो हमें क्या नहीं मिल सकता है? मोक्ष मिल जाएगा। जो इच्छा करे हो मनमाही, पर राम कृपा कछु दुर्लभ। तुम भगवान के यहां जाओ तो ईमानदारी से सब कुछ मिलेगा। दरबार में बंसी वाले के दुख दर्द मिटाए, दुनिया के सताए लोग यहां सीने से लगाए। कथा प्रेमी बंधु, हृदय से लगाया कन्हैया ने, वो सम्मान, वो स्वागत किया। कन्हैया ने इतना सम्मान दिया, सुदामा जी को लगा कि ऐसा तो न होगी कन्हैया और को के धोखे में सम्मान करत हूं।
इन्हें धो को तो नहीं पर गो, भूल तो नहीं हो रही। अच्छा एक बात बताएं, भूल जीव से होती है माताओं, परमात्मा से भूल जब भी भूले हैं, हम भूले हैं, जीव भूला है, भगवान कभी नहीं भूलता। बचपन की बात रखी कन्हैया ने तो सुदामा जी संकोच में पड़ गए कि ये नहीं भूले, इन्हें तो याद है। बोले मित्र तुम्हें याद है, एक बार गुरु के घर में गुरु माता ने हमें चना दिए थे, पानी बरसा था, रात भर जंगल में रहे थे, गुरु महाराज चिल्ला रहे थे, ओ सुदामा, ओ सुदामा, ओ कृष्ण कहाँ हो बेटा, आवाज दो मुझे, तुम कहाँ हो। कुछ समय में पानी बरसा, जंगल में थे, लकड़ी काटने गए, हम दोनों को भीगा हुआ देखा तो रो पड़े थे गुरुदेव, हृदय से लगा लिया था। ईमानदारी से गुरु की पूजा करो तो ऐसी करो, प्राणों की भी चिंता ना करो, प्राण जाए चले जाए तो गुरु की सेवा ना जाए, ईमानदारी से गुरु के हो जाओ। तो बोले याद है मित्र, बोले हाँ। तो बोले ये भी याद होगा तुमने अकेले चना खाए थे। सुदामा जी ने नीचे मुंह कर लिया। भगवान को कभी भगवान से चोरी ना करो माताओं, ये प्रेरणा मिलती है हमें। जो भगवान से छुपा के खाता है, सुदामा ने एक बार जीवन में भगवान को छुपाया तो वो गरीबी मिली। गरीब होना है तो छुपाओ भगवान से, और वैभव चाहिए तो भगवान को भोग लगा के खाओ, भगवान को दे के खाओ। क्या लाए हो मित्र, इतने दिनों में आए, संकोच के मारे चावल छुपाए हैं सुदामा जी। सुदामा जी जानते हैं कि ये चावल नहीं, ये गरीबी है, मैंने गरीबी को भोगा है, इसलिए मैं अपने मित्र को गरीबी नहीं दूंगा। कोई मुझे कुछ भी कहता रहे, और भगवान ने भी सोचा तुम मेरे यहां आए हो मित्र, मैं जीवन में गरीबी रहने पत्नी के कहने से आए हो, तुम्हें धन की कोई जरूरत नहीं है, पर पत्नी ने तुम्हें भेजा है। आज मैं अपने मित्र को क्या दे दूं? ये मांगने वाले तो हैं नहीं, ये मुझसे मांगेंगे नहीं, ये मुझे पता है। ये मांगने वाले ब्राह्मणों में से नहीं है, पर आए जरूर है कुछ लेने के लिए। पत्नी ने भेजा है, सुशीला ने। कथा प्रेमी बंधुओं, कन्हैया बोले क्या लाए हो? कुछ नहीं। फिर झूठी बोले, कखरी में दावे थे चाव। बोले ये क्या? जैसे ही वो पोटली खींची, माताओं पुराना कपड़ा था, फट गया, चावल गिरे, एक मुट्ठी चावल खाए, 2 मुट्ठी चावल, बड़ा स्वाद बताया उन चावल। रुक्मणी, इतना स्वाद तो किसी भोजन व्यंजन में नहीं है, तुम भी खाओ। 2 मुट्ठी खाए, रुक्मणी ने हाथ पकड़ लिया, स्वामी मैं आपके आश्रित हूं, अपने चरणों में मुझे जगह बनी रहने दीजिए। सब कुछ दे देंगे उस ब्राह्मण को तो मैं कहां रहूंगी। 2 मुट्ठी चावल खा के माता और ब्राह्मण को 2 लोक दिए थे। ये भगवान की उदारता है। भगवान देते हैं पर भगवान कहते नहीं, पर हम लोग कहते हैं पर हम देते वजह तो नहीं। हम बकत तो बहुत, 2 बजे से बकत, हम 7 बजे को कछु कह दे महाराज ऐसा दे दे, तुरंत कह देता हमारे पास है ही नहीं। बोलो यज्ञ भगवान देन हते सो दे चुके विप्र न जानी जात, और मन में गुनो गोपाल जो कि कछु न दीनो हाथ। तुरंत योग माया को बुलाया भगवान ने, लौ निमेष ते भुवन निकाया, और रचस जास अनुशासन माया। क्षण मात्र में सुदामा जी की झोपड़ी का वहां पता नहीं लगा कहां गई। भगवान की कृपा हो गई माताओं, द्वारकापुरी की तरह महल बन गए। 2 दिन रहे सुदामा जी, कंचन के महल बन गए। हाथी घोड़ा नौकर चाकर, धन धान खजाने धन के भरे।
और जब सुदामा जी आए ना वहां से तो झोपड़िया को पता नहीं। सुदामा जी रोने लगे, ये तो हमारी झोपड़िया है थी, पता ही नहीं। ना झोपड़िया को पता, ना पंडितियान को पता कहाँ चली गई। क्या बताया जा, किस शहर में आ गया मैं, कहाँ गई सुशीला। सुशीला ने देखा मेरे स्वामी आए हैं, आरती का थाल लेकर के आई। सुदामा ने देखा वस्त्र आभूषणों से सुसज्जित। बोले सुशीला ये किसका है? बोले सुदामा जी से कहा स्वामी ये सब तुम्हारे संतोष का फल है। तुमने प्रभु से द्वारकाधीश से कुछ नहीं मांगा तो उन्होंने इतना दे। भगवान से कभी कुछ ना मांगो, वो तो सब जानते हैं, अंतर्यामी जानते अंतर के उद्गार। बस भक्त का काम है भगवान के चरणों में बना रहे, हमारा काम है हम ईश्वर के पास बने रहें। वो सब जानते हैं। जो वैभव सुदामा को दिया, माताओं आपको भी माता रानी की कृपा से प्राप्त हो। उनकी शरण में, उनके प्रांगण में आप लोगों ने कथा सुनी। हमारे परीक्षित सापरिवार सहित उन्होंने बड़े भाव से इस कार्य को कराया है, बड़ी मेहनत की है। मैं माता रानी से प्रार्थना करता हूँ, हे माँ, हे जगदम्बा, उनके जीवन में सुख और शांति भर दे, इनका जीवन मंगलमय बना दे, इनके जीवन में इस परिवार पर सदैव कृपा बरसती रहे। अपने भक्तों पर सदैव कृपा बरसाओ मैया। जनार्दन की सदैव आप पे कृपा रहे। सदैव आप धन धान्य से सदैव सत्संग करते रहो, परमात्मा की शरण में बने रहो। कहाँ रघुपत के चरित अपारा और कहाँ मतिमोर निरत संसारा। कहाँ भगवान की अगाध कथा, कहाँ मेरी छोटी सी बुद्धि। माताओं माता की कृपा है जो मैंने आपको जितना सुनाया है, और आपने जो सुना है उसमें भी माता की कृपा है। तो सब ये कृपा का लाभ सब लोग ले रहे हैं। बहुत बहुत साधुवाद है। कल हवन होगा और कन्या भोज भंडारे इत्यादि जो भी व्यवस्था होगी, 8 बजे से हवन का कार्य प्रारंभ होगा। और भगवान की कथाएं तो अनंत हैं। सदैव सत्संग करते रहो, महापुरुषों से जुड़े रहो, माता जी के नाम भूलो, हाँ याद करते रहो। ये तुम्हारी कुल देवी हैं, तुम्हारी रक्षक हैं, उनकी शरण में बने रहो। और भगवान का सदैव ध्यान करते रहो। फिर माता रानी की कभी कृपा होगी तो फिर आपके बीच में आऊंगा। तब तक के लिए आप लोगों को आशीर्वाद है, शुभकामनाएं हार्दिक, मेरी बधाई आप लोगों को सुखी रहे। सौंदर्य अंग सतभामा सा, अरे से प्यासा पतिव्रत धर्म रहे। ये आशीर्वाद है। सौंदर्य अंग सतभामा सा, अरे से प्यासा पतिव्रत धर्म रहे। और हम विप्रों का आशीर्वाद यही कि दाम्पत्य विनोद भरपूर रहे। बोलो सच्चिदानंद भगवान, बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण। 2 बार प्रभु का नाम आरती। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे लाला प्रभु का प्यारा नाम है। गोपाला का प्यारा नाम है। राधे गोविंदा बोलो यज्ञ भगवान की।
आरती। हेलो। हर शिवा के बिहारी तेरी आरती गाए, तेरी आरती गाए। शिवा के बिहारी तेरी आरती गाए, गिरधारी तेरी आरती। मात स्वामी सका हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे राम 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 हरे
देहांत काले तुम सामने हो, बंसी मन को लुभाते, गाता यही मैं तन्नाथ त्यागो, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा नटखट नंद किशोर गोकुल के राजा, मेरी अखियां तरस रही अब तू आजा। मेरी अखियां तरस रही अब तू आजा, मेरी अखियां तरस रही अब तू आजा। आजा नंद लाल तरस रहे नैना, आजा नंद लाल तरस रहे नैना, आजा नंद लाल तरस रहे नैना। नटखट नंद किशोर गोकुल के राजा, मेरी अखियां तरस रही अब तो आजा। मेरी अखियां तरस रही अब तू आजा, मेरी अखियां तरस रही अब तू आजा। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, जय हो। अच्छा एक बार सभी लोग हाथ उठाए ऊपर, ताली बजाते हुए, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। बोल हरि ओम हरि ओम हरि ओम, हरि ओम 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 हरि ओम 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 हरि ओम 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 हरि ओम, हरि हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, दुर्गे मैया की, हनुमान जी महाराज की, सनातन धर्म की, ग्राम बस्ती की, अपने अपने माता पिता की, आज के आनंद की, धर्म की, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता की, गंगा मैया की, संत समाज की, हर हर महादेव। एक बार चक्कर घुमा दो, दो बार सभी लोग। शिव और गप्पू, जिन्हें हम इसी नाम से हाँ बोलते हैं, बड़े ही सुंदर गायक कलाकार हैं और हूँ भजन के शौकीन हो। कृपया